हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाकी जो कुछ गेम्स हैं। ओलंपिक्स के बारे में हमने पढ़ा, एशियन गेम्स के बारे में हमने पढ़ा, कॉमनवेल्थ गेम्स हमने पढ़ा, स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रॉफीज हमने पढ़ा, स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनालिटीज हमने पढ़े। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फीफा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम साथ में पढ़ेंगे जो कुछ मतलब इसमें स्टैटिक पोर्शन आता है ना सपोर्ट्स में, वो हम पढ़ेंगे। जैसे जो स्टेडियम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, बिगेस्ट स्टेडियम कौन है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स के नाम देखेंगे हम, और उनके लोकेशंस हम देखेंगे, वो कहाँ पे हैं, वायर दे आर सिचुएटेड, वायर दे आर लोकेटेड। और कुछ हम देखेंगे कंट्रीज, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके नेशनल सपोर्ट्स हम देखेंगे, ठीक है। नेशनल सपोर्ट्स हम देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज के। बहुत कुछ हमें इसमें पढ़ना है इस लेक्चर में भी। लेकिन इससे पहले, इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मेरा लेक्चर जो है वो फीफा वर्ल्ड कप से स्टार्ट होगा। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एशियन गेम्स में एक पॉइंट ऐड करना। जिस वक्त एशियन गेम्स स्टार्ट हुए ना, उस वक्त 11 कंट्रीज, ठीक है, पहले 11 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। किसमें? एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट पहले कितने कंट्रीज ने किया था पार्टिसिपेट? शाबाश, 11 कंट्रीज ने किया था, ठीक है। उसके बाद इसका जो फिगर है वो इंक्रीज हो गया और लास्ट पे 46, कितने 46 कंट्री जो है इसमें कंपीट करने लगे। उसके बाद 46 में से एक भाग गई, ठीक है, उसको एक्सक्लूड किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो आपको बताना था वो ये था कि इनिशियली देयर वर 11 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द एशियन गेम्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस कंट्री को एक्सक्लूड किया गया था एशियन गेम्स से इन 1974। 1974 में किस कंट्री को एक्सक्लूड किया गया था एशियन गेम से? तो याद रखना वो था इसराइल। इसराइल को एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है। चलिए अब आप अंडरलाइन कर लीजिए फीफा, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। विद विच सपोर्ट फीफा वर्ल्ड कप इज रिलेटेड? इट इज रिलेटेड टू, शाबाश, फुटबॉल। अच्छा देखिए, फीफा वर्ल्ड कप जो है ना, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है फीफा ही, ठीक है। अब आप बताओगे सर फीफा की फुल फॉर्म क्या है? याद रख लीजिए, फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल, फेडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल डी, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो भी नेशनल टीम्स, जो भी नेशनल टीम्स किसके मेंबर है, जो भी नेशनल टीम्स फीफा के मेंबर है ना, वो मतलब फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये भी हर 4 साल बाद होता है, याद रखना, ठीक है। ये भी हर 4 साल बाद होता है। इस पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कब खेला गया था? वो 1930 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1930 में खेला गया था। और आज भी इसको खेला जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 1942 और 1946 में फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ। अब आप बताओगे क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था ना, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए फीफा वर्ल्ड कप नहीं हो पाया 1942 और 1946 में। प्रेजेंटली कितने टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में? तो याद रखना 32 टीम्स, ठीक है, 32 टीम्स करंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, फीफा वर्ल्ड कप नियर अबाउट एक मंथ के लिए, ठीक है, इट लास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट ए मंथ, 1 मंथ, ठीक है। ये जो एक मंथ होता है ना, इस मंथ को कहा जाता है वर्ल्ड कप फाइनल्स, ठीक है। वर्ल्ड कप फाइनल्स फेज इसको कहा जाता है, ठीक है। इस पूरे मंथ को वर्ल्ड कप फाइनल फेज कहा जाता है। और याद रखना मेरे दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप जो है ना, इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट, इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूवर्ड सपोर्टिंग इवेंट, वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूवर्ड सपोर्टिंग इवेंट। यानी कि इसको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी सपोर्ट को देखती है ना, वो इसी सपोर्ट्स को देखती है, फीफा वर्ल्ड कप को, ठीक है। यानी कि देखिए, मान लीजिए एक साइड से अगर हम क्रिकेट रखेंगे, बेसबॉल रखेंगे, और यहां से हम रखेंगे कौन, फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है। इसका मैच चल रहा है, इसका मैच चल रहा है, और इसका मैच चल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना, वो किसको देखेंगे? वो फीफा वर्ल्ड कप को देखते हैं, याद रखना। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप, फीफा जो है, फीफा, फीफा, ठीक है, फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पे है? याद रखना मेरे दोस्तों, वो है जुरिच में। जुरिच कहां पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। जुरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और याद रखना, फीफा वर्ल्ड इज आल्सो कॉल्ड
फीफा वर्ल्ड कप इज आल्सो कॉल्ड जूलियस रिमिट कप, इट्स आल्सो कॉल्ड जूलियस रिमिट कप, ठीक है। और इसका नाम फीफा क्यों पड़ा, क्योंकि फीफा जो है ना, फीफा सॉरी इसका नाम जो है ना जूलियस रिमिट कप क्यों था, क्योंकि इसका फीफा का जो प्रेसिडेंट था ना उसका नाम था जूलियस रिमिट, ठीक है। ये जूलियस रिमिट जो ना ये फीफा का एक प्रेसिडेंट था, तो इसके नाम पे फिर इस कप को भी जूलियस रिमिट कप भी नाम रखा गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया ये बताइए, तो only nation to have participated in every FIFA World Cup, तो अभी तक, ठीक है, अभी तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप्स हुए, अभी तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप्स हुए, तो इनमें से एक नेशन ऐसा है जिसने लगातार पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, उसके बगैर और लगातार किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, यानी कि कंटिन्यू उसने पार्टिसिपेट किया है फीफा वर्ल्ड कप्स में। तो कौन सी नेशन है वो, याद रखना, दैट इज ब्राजील। ब्राजील जो है ना, ब्राजील ने अभी तक कोई भी ऐसा फीफा वर्ल्ड कप नहीं छोड़ा है, ठीक है। उन्होंने अभी तक कोई भी मतलब फीफा वर्ल्ड कप जितने भी हुए ना उनमें उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाई है, ठीक है, यानी कि हर फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बाकी कुछ कंट्री जो है ना उन्होंने एक एक दो बार नहीं किया है, लेकिन जो ब्राजील है ना, इन्होंने कंटिन्यूअसली फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। अब देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए कि जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, ये मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछा गया कि ये कहाँ पे हुआ, पहला फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री में हुआ था, ये हुआ था यूरुग्वे में। कहाँ पे, यूरुग्वे में हुआ था पहला फीफा वर्ल्ड कप। अगर आपसे पूछा गया पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है किसने जीता, तो याद रखना ये यूरुग्वे ने ही जीता था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे अगर पूछा गया, ये बताइए सेकंड जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कब खेला गया, वो 1934 में खेला गया। कब, 1934 में खेला गया। अच्छा, कहाँ पे खेला गया, ये इटली में खेला गया, इटली में खेला गया। किसने इसको जीता, इसको इटली ने ही जीता, ठीक है, इटली ने ही जीता, जहां पे हुआ वहीं पे जीता, ठीक है, उन्होंने ही जीता। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ब्राजील ने पहला फीफा वर्ल्ड कप कब जीता, ब्राजील ने पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता मेरे दोस्तों 1962 में। अच्छा, जब फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील ने जीता, पहला फीफा वर्ल्ड कप जब ब्राजील ने जीता, तो उस टाइम पे वो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा था, वो चिल्ली में या चाइल पड़ी एक ही बात है, चिल्ली या चाइल में हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए जो लेटेस्ट जो मतलब प्रीवियस जो मतलब फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो याद रखना प्रीवियस जो है ना वो 2018 में हुआ। कहाँ पे हुआ, रशिया में हुआ, ठीक है। किसने जीता प्रीवियस फीफा वर्ल्ड कप, प्रीवियस फीफा वर्ल्ड कप जीता मेरे दोस्तों फ्रांस ने। किसने, फ्रांस ने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए जो नेक्स्ट यानी कि जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कब होने वाला है, सॉरी वो कहां पे होने वाला है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो कतर में होने वाला है, ठीक है। 2026 का फिर यूएस, मैक्सिको और कनाडा में होने वाला है, ठीक है, लेकिन 2022 यानी कि जो नेक्स्ट है ना वो कतर में ही होने वाला है। अच्छा, मैक्सिमम टाइमर्स किसने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, मैक्सिमम टाइमर्स किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो याद रखना मैक्सिमम टाइमर्स ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। और कितनी बार जीता है, 5 बार उसने ये टाइटल हासिल किया है। चलिए, अब आप अंडरलाइन कर लीजिए हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप अब आप अंडरलाइन कर लीजिए, हॉकी वर्ल्ड कप। देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप को कौन ऑर्गेनाइज करता है, हॉकी का जो वर्ल्ड कप है इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल, याद रखना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। लेकिन इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो पता है कि कैसे लिखी जाती है, एफ आई एच, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एफ की जो फुल फॉर्म है ना दैट इज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, होना चाहिए था IHF, लेकिन ये एफ है। हाँ, अगर क्वेश्चन में IHF वहीं से होगा तो उसका मतलब भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ही है, ठीक है। वरना वैसे ऑफिशियल साइट्स, ऑफिशियल जो है ना वो इसका FIH है शॉर्ट फॉर्म, और इसका जो लेकिन फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। देखिए, अच्छा कितने साल बाद इसको क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर 4 साल बाद ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। FIH जो है, FIH का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है। हॉकी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लाउसेनी स्विट्जरलैंड में इनका भी है, ठीक है, लाउसेनी स्विट्जरलैंड। अच्छा, जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप है, पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो है फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप
फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1971 में। कहाँ पे हुआ था? बार्सिलोना में। बार्सिलोना यानी कि स्पेन में हुआ था। कहाँ पे? स्पेन में हुआ था। कब? 1971 में। तो इसका जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, इसका विनर कौन था? इसका विनर था पाकिस्तान मेरे दोस्तों। कौन? पाकिस्तान। अच्छा देखिए, इसके अलावा वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाता है। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, अभी तक मैं आपको मेन के बारे में बता रहा हूं। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाता है। तो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो है कब से खेला जा रहा है? 1974 से खेला जा रहा है। अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए हमारे भारत में हॉकी वर्ल्ड कप का वेन्यू कब था, तो 2010 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ ना, वो हमारे न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, और न्यू दिल्ली में हुआ। उसका विनर कौन था? उसका विनर था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा देखिए, 14th हॉकी वर्ल्ड कप, 14th हॉकी वर्ल्ड कप जो था, 14th हॉकी वर्ल्ड कप, 14th हॉकी वर्ल्ड कप जो है मेरे दोस्तों, ये कहां पे हुआ था? ये कलिंगा में हुआ था। कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम जो कहां पे है? बहुबनेश्वर। बहुबनेश्वर यानी कि हमारे भारत में ही ये हुआ था। कहां पे? कलिंगा स्टेडियम में। कब? 2018 का जो है ना, 2018 का वो कहां पे हुआ था? 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था कलिंगा स्टेडियम बहुबनेश्वर में, 2018 में। अच्छा 2022 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहां पे होगा? वो भी कलिंगा में ही होगा, यानी कि वो भी इंडिया में ही होगा। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम में वो भी होगा, यानी कि वो भी इंडिया में ही होगा। नाउ आप अंडरलाइन कर लीजिए लॉन टेनिस। लॉन टेनिस, लॉन टेनिस की अगर बात की जाए तो ये कब इन्वेंट किया गया था? ये 1870 में इन्वेंट किया गया लॉन टेनिस। किसने इन्वेंट किया? ये एक विंग फील्ड का एक मेजर था। ठीक है, विंग फील्ड, मेजर विंग फील्ड था। ठीक है, एक मेजर विंग फील्ड था, यानी कि सॉलिजर एक था ये वेल्स का। ठीक है, तो उसने इन्वेंट किया। उसके बाद जो विम्बलीडन चैंपियनशिप है ना, विम्बलीडन, विम्बलीडन चैंपियनशिप किस में खेली जाती है? लॉन टेनिस में। देखिए यहाँ पे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। विम्बलीडन चैंपियनशिप जो है, विम्बलीडियन चैंपियनशिप, विम्बलीडन चैंपियनशिप जो है ये फिर स्टार्ट कब की गई? ये 1877 से फिर स्टार्ट की गई, लेकिन ये सिर्फ मेंस के लिए ही स्टार्ट की गई। ठीक है। अच्छा, इसके लिए 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। ठीक है, लॉन टेनिस में के लिए, लॉन टेनिस के लिए 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। अब आप बताओगे सर कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं वो टूर्नामेंट्स? तो आप नोट करोगे, देखिए इसमें आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन इसमें आता है। इसमें फ्रेंच ओपन आता है। क्या आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन इसमें आता है। विम्बलीडन ओपन इसमें आता है, विम्बलीडन ओपन इसमें आता है। ठीक है, और इसमें यूएस ओपन आता है। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्तों? अच्छा अब देख लीजिए, इसके अलावा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस ओलंपिक गेम्स जैसे कि डेविस कप, डेविस कप, फेड कप, ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन हो जाएगा। होप मेंस कप, ठीक है, होप मैन कप, ये भी खेले जाते हैं। ठीक है, दे आर द ओनली टूर्नामेंट्स रेगुलेटेड बाय आईटीएफ। ठीक है, देखिए जो डेविस कप, फेड कप, होप मैन कप, इनको क्यों रेगुलेट करता है? ठीक है, इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको आईटीएफ रेगुलेट करता है। ये जो मैंने आपको ट्रॉफीज के नाम बताए, कप्स के टूर्नामेंट्स के नाम बताए, इनको आईटीएफ क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी कि गवर्न करता है। आईटीएफ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है। अच्छा देखिए, आप देखिए एक एसोसिएशन बनाई गई थी, दैट इज एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, यानी कि एटीपी, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स बनाई गई थी। ये किस लिए बनाई गई थी? इट वाज फॉर्मड टू प्रोटेक्ट, किस लिए? ताकि ये प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ मेल प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स। ठीक है, ताकि ये मेल प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स का के जो इंटरेस्ट है उसको ये क्या करेंगे? उसको ये प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एटीपी बनाई गई थी। ये जो एटीपी है ना, एटीपी इज टुडे, एटीपी इज नोन एज, प्रेजेंटली एटीपी इज नोन एज एटीपी वर्ल्ड टूर। ठीक है, प्रेजेंटली इट्स नोन एज एटीपी वर्ल्ड टूर, यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स वर्ल्ड टूर। अच्छा देखिए मेरे दोस्तों, ये जो
ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये एनुअली होता है। क्या होता है? एनुअली होता है, यानी कि ये हर साल होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये एनुअली होता है। इसके कोई डिफरेंट वेन्यूज नहीं होते हैं, ये एक ही पार्क में होता है। ठीक है, एक ही स्टेडियम मान लीजिए होता है, उसका नाम है मेलबोर्नी पार्क। ठीक है, ये मेलबोर्नी पार्क में ही होता है। ठीक है, कौन? जो मैं आपको बता रहा हूं ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, ठीक है, जो लॉन टेनिस के साथ एसोसिएटेड है, तो ये क्या होता है? ये एनुअली होता है। ठीक है, मेलबोर्न पार्क में होता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखेंगे, देखिए वेन्यू कहाँ होता है? मेलबोर्न पार्क में। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, प्राइज मनी इसका बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर हम करंट चैंपियनशिप की बात करेंगे, करंटली यानी कि जो प्रीवियस चैंपियनशिप इसका है, प्रीवियस जो इसका चैंपियनशिप है, यानी कि 2021 का, 2021 के जो चैंपियन है वो कौन रहे हैं? वो राफेल नडाल रहा। कौन? राफेल नडाल, निक कई, क्या इसका नाम है? किर्गियोस। ठीक है, राफेल नडाल, निक किर्गियोस जो है ये इसके करंट चैंपियंस रहे हैं। ठीक है, सिंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए सिंगल्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो राफेल नडाल इसने सिंगल्स में ये आपको पता है ना, एक टेनिस होता है, एक लॉन टेनिस होता है, जिसमें मतलब एक साइड पे, एक ग्रुप में मतलब दो होते हैं। ठीक है, वो एक साइड पे बैठते हैं, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, और दूसरे साइड पे भी ऐसे दो होते हैं। एक ऐसा भी होता है लॉन टेनिस जिसमें एक ही बंदा वहां से भी खेलता है, एक ही बंदा यहाँ से भी खेलता है, तो इसको हम सिंगल कहेंगे। जिसमें यहाँ से भी दो खेलेंगे, यहाँ से भी दो खेलेंगे, तो उसको हम डबल बोलेंगे। तो जो इसका सिंगल वाला है ना, जो इसका सिंगल वाला है, उसका करंट चैंपियन कौन है? उसका करंट चैंपियन है राफेल नडाल। ठीक है, जो डबल वाला है ना, जो डबल वाला है मेनस, लेकिन मेनस ये वुमेनस का भी होता है, मेनस का भी, जो इसमें मेनस इस वक्त डबल्स, मेनस लेकिन डबल्स जो इसका चल रहा है, तो उसके निक क्रिगियोस और थनेसी कोकिनियाकिस जो है वो इसके चैंपियंस है, करंट चैंपियंस। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मोस्ट सिंगल टाइटल्स अभी तक किसने जीते हैं, मोस्ट सिंगल टाइटल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के अभी तक किसने जीते हैं, तो वो जीते हैं नोवाक डिजोकोविक ने। किसने? नोवाक डिजोकोविक ने वो जीते हैं। मोस्ट डबल टाइटल्स मेंस में से कितने जीते हैं? मोस्ट डबल टाइटल्स मेंस में से एड्रियन किस्ट ने जीते हैं। ठीक है, अच्छा वुमेन्स की अगर हम बात करेंगे, तो वुमेन्स में करंट चैंपियंस जो सिंगल्स की हैं वो कौन है? वो है अशलीग बर्टी। ठीक है, और अगर हम डबल्स की बात करेंगे तो वो है बारबोरा और कैटरीना। ठीक है, बारबोरा और कैटरीना याद रखना। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। देखिए अब अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम अब बात करेंगे फ्रेंच ओपन की, फ्रेंच ओपन जो है ना, फ्रेंच ओपन याद रखें मेरे दोस्तों, फ्रेंच ओपन इज आल्सो नोन एज रोलैंड, इट्स आल्सो नोन एज रोलैंड गैरस। ठीक है, रोलैंड गैरस भी इसको कहा जाता है। किसको? फ्रेंच ओपन को। अगर हम इसकी वेन्यू की बात करेंगे, तो इसके वेन्यूज फ्रांस में ही होते हैं, फ्रेंच में ही होते हैं, लेकिन डिफरेंट जगहों पे होते हैं। वैसे तो वो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें पढ़ना है इसमें ये वाली चीज़ हमें इसमें पढ़नी है। इसमें भी मेंस होता है और वुमेन्स अलग से होता है। जो मेंस वाला है ना, मेंस जो करंट चैंपियन है मेंस सिंगल्स का, वो है नोवाक डिजोकोविक। और डबल्स के कौन है? पेरिस हेगिस हेर्बर्ट और निकोलस माहुत। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना, PH हर्बर्ट और N माहुट। इस तरीके से मतलब आसानी हो जाती है याद रखने में। आप कोई टेम्पररी याद रखने जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर साल बाद जो है ना चेंज होते हैं इसकी चैंपियंस। मोस्ट सिंगल टाइटल्स किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने यहाँ पे। ठीक है, 13 उसने जीते हैं। मोस्ट डबल टाइटल्स मेंस में रॉय एमरसन ने जीते हैं। ठीक है, अच्छा वुमेन्स की अगर हम बात करेंगे, तो वुमेन्स में करंट चैंपियन कौन है? फ्रेंच ओपन की, तो वो है बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, इनके नाम भी बड़े ही मुश्किल होते हैं। तो अच्छा अगर हम बात करेंगे डबल्स की, तो वो है बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनिकोवा। ठीक है, मिक्सड को आप छोड़ दीजिए। अब अगर हम बात करेंगे विंबलडन की, विंबलडन जो है ना, याद रखना इट्स ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है ये वर्ल्ड का, ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट वर्ल्ड का कौन है? शाबाश, वो है विंबलडन। इसका वेन्यू कहाँ पे होता है? इसका वेन्यू जो है वो इंग्लैंड में ही होता है, लंदन में होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे, तो मेंस की बात करेंगे, तो करंट चैंपियंस के कौन है? नोवाक डिजोकोविक। ठीक है, और सिंगल्स में और फीमेल्स में जो सिंगल्स की जो करंट चैंपियनशिप है वो किसने ली है? वो है अशलीग बर्टी ने। ठीक है, और डबल्स में क्या इसका नाम है? निकोला मैक्टिक
और मेट पैविक। डबल्स में यहाँ पे किसने है, वुमेन्स में किसने, हशीश सू वेसी और इलीसी मार्टिनेज ने। ठीक है, देखिए अब आप बताओगे, यहाँ पे सिर्फ आपको नोट करना है इस वक्त, यहाँ पे आपको याद ये रहने वाला नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रहने वाला नहीं है इस वक्त, आप कितना भी ट्राई करो ये यहाँ पे याद नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला इनको थोड़ा सा एवरेशन फॉर्म में याद रखना है, और ये देखना है जो नोवाक डिजोकोविक है वो कहाँ कहाँ पे चैंपियन रहे हैं, तो उसको एक ही जगह पे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से जो बार्टी है वो कहाँ कहाँ पे रही है उसको एक ही जगह पे लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आप नोट कर लीजिए, ये सिर्फ मैं आपको मतलब इस वक्त कंटेंट नोट करना है। अब आप नोट कर लीजिए यूएस ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, ये वाला जो है ना ये भी एनुअली होता है, तो इसके करंट चैंपियंस जो हैं वो हैं सिंगल्स में डेनियल मेडवेडेव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनसे डिफरेंट है। ठीक है, और डबल्स में राजीव राम और जो सेलिसबुरी। सबसे इंपॉर्टेंट पता है इसमें क्या है, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम देखे वहां पे सिर्फ सिंगल्स का ही पूछा जाता है, का जो मतलब करंटली जो प्रीवियस जो यूएस ओपन हुआ उसका कौन चैंपियन रहा। ठीक है, सिंगल्स में सिंगल्स का ही पूछा जाता, डबल्स का नहीं पूछा जाता। अब फिर भी हम वुमेन्स का भी याद रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वुमेन्स में जो इनकी करंट चैंपियन है तो वो कौन है, वो है इमा रडुकैनु। ठीक है, यूएस ओपन की हो गया ये। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार कब हुआ था, ये 1905 में हुआ था। फ्रेंच ओपन पहली बार कब हुआ था, फ्रेंच ओपन पहली बार हुआ था मेरे दोस्तों 1925 में। ठीक है, विम्बल्डन ओपन जो है, विम्बल्डन ओपन, ठीक है, तो ये टूर्नामेंट कब हुआ, 1877 में पहली बार। यूएस ओपन पहली बार कब हुआ, ये 1881 में पहली बार हुआ। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया टेबल टेनिस को ओलंपिक गेम्स में, टेबल टेनिस को ओलंपिक गेम्स में इंट्रोड्यूस कब किया गया टेबल टेनिस को, तो याद रखना 1988 में, जब ओलंपिक्स गेम्स कहाँ पे हो रहे थे, सियोल, यानी कि साउथ कोरिया में। जिस वक्त साउथ कोरिया में जब ओलंपिक्स हो रहे थे तो वहाँ पे टेबल टेनिस को इंक्लूड किया गया था किसमें, ओलंपिक गेम्स में। अच्छा, जो बिलियार्ड है ना, याद रखना बिलियार्ड जो है ना, बिलियार्ड ये भी एक स्पोर्ट्स है, ये भी एक गेम है। तो बिलियार्ड इज आल्सो नोन एज क्यू स्पोर्ट्स, क्या इसको कहा जाता है, क्यू स्पोर्ट्स। ये आजकल गेम भी आती हैं फ़ोन में। ठीक है, वो जो ऐसा होता है, ठीक है, इसमें फिर बाल्स होती हैं, यहाँ पे वो ऐसे होता है कुछ। ठीक है, फिर स्टिक से बाल को थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो वो जो स्टिक होती है ना, जिस स्टिक से बाल को स्ट्राइक किया जाता है, उस स्टिक को कहा जाता है क्यू स्टिक। क्या कहा जाता है, क्यू स्टिक कहा जाता है। ठीक है, वो जो बाल्स होती है ना, बाल्स को बिलियार्ड बाल्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट याद रख लीजिए, पोलो जो है ना, पोलो गेम जो है, पोलो इज आल्सो नोन एज चोगन। ठीक है, पोलो गेम इज आल्सो नोन एज चोगन। और ये वाली जो गेम है ना, ये हार्स पे चढ़ के, ठीक है, हार्स जिस तरीके से हार्स राइड करता है ना, उस तरीके से हार्स पे बैठ के ये गेम खेली जाती है। ठीक है, इसमें भी गोल्स किए जाते हैं, जिस तरीके से हॉकी या फुटबॉल में हम गोल्स के पीछे भागते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे भी गोल्स जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा पोलो जो है इट्स आल्सो नोन एज सपोर्ट ऑफ किंग्स, सपोर्ट ऑफ किंग्स किसको कहा जाता है, पोलो को। ठीक है, और याद रखना ये एक ओलंपिक गेम, ये ओलंपिक गेम नहीं है, ओलंपिक गेम ये नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा है और एक, दैट इज फार्मूला वन रेस, फार्मूला वन रेस जिसको हम F1 रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फार्मूला 1 भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं ऐसे F1A फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हम लिखते हैं। तो ये जो है ना, ये एक सबसे बड़ी हाईएस्ट क्लास, ठीक है, ये हाईएस्ट क्लास सिंगल सीटर ऑटो रेसिंग है। ठीक है, ऑटो रेसिंग यानी कि इसमें रेस होती है, आपने देखा होगा ना, रेस होती है किसकी, कार रेसिंग होती है। ठीक है, वो ज़बरदस्त, वो ये कार्स नहीं होते हमारी 800 आल्टो, वो बहुत हैवी कार्स होती हैं। ठीक है, उनके टायर्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनकी बॉडी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे उनकी रेसिंग चलती है। तो कौन करवाती है इनकी रेसिंग करवाती है FIA, दैट इज़ फेडरेशन इंटरनेशनल। देखिए, आपको ये वाला थोड़ा लेक्चर बोरिंग लगा होगा, ये तो मैं मतलब मैं श्योर हूं कि आपको ये बोरिंग लगेगा। ठीक है, और लगा भी होगा। ठीक है, जिसने देखा होगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ कंटेंट नोट करना है। ये जाहिर सी बात है, जब मैं भी पढ़ता था, ठीक है, या जब मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी ये याद मुझे, वैसे तो पहले पढ़े थे मैंने, लेकिन उतना ज़्यादा याद नहीं रहा है। ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, ये याद नहीं रहे, क्योंकि ये जो चैंपियंस है ना, ये चेंज होते जा रहे हैं, ये वाले जो है ना, ये चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए ये
मतलब टेम्पोरेली बेस के लिए याद रखे जाते हैं, इसको रिवीजन करना पड़ता है जब तक एग्जाम हो जाएगा। तो कब किया गया था फार्मूला 1 रेस, कब स्टार्ट की गई थी? 1950 में ये स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले ये किसने जीती थी फार्मूला 1 जो रेस है ना, ये सबसे पहले किसने जीती थी? ये इटालियन के एक सपोर्ट्स पर्सन ने जीती थी, जिसका नाम था ग्यूस्पी फेरिना। ठीक है, 1950 में उसने ये जीती थी। अच्छा, यहाँ हमारे भारत में 2011 में, ठीक है, 2011 में यूपी में, ठीक है, वहां पे भी ये हुए थे। कौन? फार्मूला 1 रेस। तो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था। कहाँ पे? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में ये फार्मूला 1 रेस हुई थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि बैडमिंटन जो है ना, बैडमिंटन का नाम बैडमिंटन कैसे पड़ा? इसका नाम बैडमिंटन हाउस, ठीक है, बैडमिंटन हाउस के नाम पे इस स्पोर्ट्स का बैडमिंटन नाम पड़ा है। अच्छा, और क्या है? स्विमिंग जो है ना, स्विमिंग जो है इसको कौन गवर्न करता है? स्विमिंग को गवर्न करता है फिना, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल्स डी नेशन, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल्स डी नेटियन, ठीक है। तो कब से स्टार्ट की गई थी? यहाँ ये जो फिना ये कब बनाई गई थी? 1908 में बनाई गई थी, ठीक है। और इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आईओसी, ठीक है, यानी कि ये भी, इसको किसने रिकॉग्नाइज किया? आईओसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। अच्छा, फिना का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लाउसेनी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर भी है। अच्छा, एक मैराथन रेस होती है, मैराथन रेस, ये भी एक सपोर्ट है। मैराथन रेस की जाती है, ठीक है, इसमें 42.195 किलोमीटर की रेस होती है। यहाँ हम कहेंगे 26 माइल्स की है, या हम कहेंगे 385 यार्ड्स की रेस होती है ये, ठीक है। तो ये रेस जो है ना, ये रोड पे की जाती है। कहाँ पे की जाती है? एक्चुअली ये ग्रीक में की जाती है। कहाँ पे? ग्रीक एथेंस में की जाती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, इसमें यानी कि टर्म्स यूज्ड इन गेम्स एंड सपोर्ट्स, टर्म्स यूज्ड इन गेम्स एंड सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, देख लीजिए। अगर हम बात करेंगे बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल होती हैं? ड्यूस, डबल, ड्रॉप, फॉल्ट, गेम, ठीक है, लेट, लव, स्मैश। तो देखिए प्लीज, आप एक काम करो, आप इसको स्क्रीनशॉट उठाओ, ठीक है, ये हमारा टाइम भी वेस्ट करेगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा इससे। शाबाश, इसको स्क्रीनशॉट उठाओ आप। अच्छा, वैसे तो आप स्क्रीनशॉट उठा भी नहीं सकते हो, ओके, कोई बात नहीं, उसको पास करके रखना, ठीक है, इसको पास करके रखना वीडियो को, उसके बाद इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। ये तो वैसे आप, ये तो सारे याद रखने हैं, ठीक है, बार बार रिविजन करना है, याद हो जाएंगे। और देखिए, ये होता है, हर एक टॉपिक आपको जो है ना वो आसान नहीं होगा, और यहीं पे जिसने बाजी, जो यहाँ पे बाजी मारेगा ना, आप समझना वो आगे जाएगा। और दूसरी बात है, जब आपको लगेगा ना कि बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है, तो एक काम क्या करो, इस टॉपिक को फिलहाल आप मतलब स्किप किया करो, जब तक आप बाकी सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद इसको उठाओ, ठीक है। अच्छा देखिए, अब है सपोर्ट्स ग्राउंड्स। एथलेटिक्स जो है ना, ये किस पे खेली जाती हैं? ट्रैक पे खेली जाती हैं, है ना। एथलेटिक्स जो होती हैं ये ट्रैक पे होती हैं। बैडमिंटन कोर्ट्स में खेली जाती हैं। बेसबॉल डायमंड में खेली जाती है, यानी कि बेसबॉल जहाँ पे खेली जाती है उस ग्राउंड को बोलते हैं डायमंड। बॉक्सिंग जिस ग्राउंड में खेली जाती है उसको बोला जाता है रिंग। जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट जो है ना उसको पिच कहा जाता है। एक्चुअली जो पिच है ना, इट्स बिटवीन द स्टंप, जो ये जगह होती है ना जहाँ पे बॉलिंग होती है, बैटिंग होती है, उसी को पिच कहा जाता है। बाकी जो एरिया ना उसको फील्ड कहा जाता है, ठीक है, बाकी एरिया को फील्ड कहा जाता है। फुटबॉल के ग्राउंड को फील्ड कहा जाता है। गॉल्फ जहाँ पे खेला जाता है उसको कोर्स कहा जाता है। यहाँ याद रखना, गॉल्फ जो है ना, गॉल्फ का जो मतलब ग्राउंड है ना, गॉल्फ के ग्राउंड को लिंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉल्फ के ग्राउंड को लिंक भी कहा जाता है, या हम कहेंगे कोर्स कहा जाता है उसको। अच्छा, गॉल्फ में आपने सुना होगा ग्रीन, ठीक है, ग्रीन भी कहा जाता है। लेकिन पता है आपको ग्रीन किसको बोलते हैं? जिस तरीके से मैंने आपको बोला, बिटवीन द स्टंप जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पिच बोलते हैं। लेकिन बाकी जो पूरा होता है उसको हम फील्ड बोलते हैं। इस तरीके से गॉल्फ में भी जो वो छोटा सा होल होता है ना, जो वो छोटा सा होल होता है, ठीक है, तो उस होल को हम बोलते हैं, वो जो होल होता है ना उस होल को हम बोलते हैं ग्रीन। क्या बोलते हैं? ग्रीन, जिसमें बाल फिर फेंकी जाती है, ठीक। बाकी जो होता है ना उसको हम लिंक बोलते हैं, यहाँ उसको हम कोर्स बोलते हैं। हैंडबॉल के ग्राउंड को हम कोर्ट बोलते हैं। हॉकी जो है ये भी फील्ड में ही खेली जाती है। आइस हॉकी रिंग में खेली जाती है। आइस हॉकी कहाँ पे खेली जाती है? आइस हॉकी या आइस स्केटिंग,
आइस हॉकी, आइस स्केटिंग कहाँ पे खेली जाती है? रिंग में। लॉन टेनिस कोर्ट में, स्केटिंग रिंग में, रेसलिंग रिंग या एरिना, ये रिंग में भी खेली जाती है, एरिना में भी खेली जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा WWE। ठीक है, अब देख लीजिए वो एजेंसीज जो स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाती हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, फिर भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। IOC दैट्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करवाती है। AGF एशियन गेम्स फेडरेशन, एशियन गेम्स को कंडक्ट करवाती है ना। CGF कॉमन गेम्स को, ICC क्रिकेट को, FIFA फुटबॉल को, फाइड चेस को, PGA गोल्फ, IHF हॉकी, ITF लॉन टेनिस, WTA वुमेन्स टेनिस, IITF टेबल टेनिस, UCI साइकिलिंग को कंडक्ट करवाता है। अच्छा, फायड जो है ना, फायड FIDE फायड जो चेस का है, क्या आपको पता है चेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? चेस का हेडक्वार्टर भी लाउसेनी स्विट्जरलैंड में ही है। कहाँ पे है? लाउसेनी स्विट्जरलैंड में फायड का जो यानी कि चेस का जो है ना, चेस का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है? लाउसेनी स्विट्जरलैंड में ही है। लेकिन फायड की फुल फॉर्म क्या है? फायड की फुल फॉर्म है फेडरेशन शाबाश इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल, क्या करूं मैं आप, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इस चेस, ये फायड की फुल फॉर्म है। इसी को हम बोलते हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन, हम इसी को बोलते हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन। किसको? फायड को। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए जो BWF की फुल फॉर्म क्या है? BWF की फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, बैडमिंटन जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैडमिंटन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? BWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए टेबल टेनिस जो है ना, IITF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, IITF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लाउसेनी स्विट्जरलैंड में, इसका भी है। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे एक PGA है ना, PGA, आपको पता है PGA की फुल फॉर्म क्या है? PGA ये जो गफ का मैंने आपको बताया, PGA मीन्स प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल गल्फ एसोसिएशन है, प्रोफेशनल गल्फ या गल्फ पढ़िए, गल्फ एसोसिएशन। ठीक है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर है पाम ब्रिज या पलम ब्रिज। ठीक है, पलम बीच गार्डन फ्लोरिडा में। देखिए, यह है प्लेसेस एसोसिएटेड विद सपोर्टर्स। ठीक है, यानी कि स्टेडियम्स के नाम हमें देखने हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपसे पूछा गया ना कि विम्बलडन, वैसे तो मैंने अभी आपको बताया, विम्बलडन जो है ना, विम्बलडन ये एक स्टेडियम है। ये इसमें क्या खेला जाता है? इसमें लॉन टेनिस खेला जाता है। क्या खेला जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही आप नोट करोगे। इसमें लॉन टेनिस खेला जाता है। लॉन टेनिस जो इसमें खेले जाते हैं, तो ये कहाँ पे है? लेकिन ये लंदन में है। किस जगह में है ये? लंदन। तो विम्बलडन जो है वो लंदन UK में है। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से और एक स्टेडियम है, दैट इज विम्बले स्टेडियम जो है मेरे दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये इसमें खेला जाता है फुटबॉल। क्या खेला जाता है? फुटबॉल का ग्राउंड है ये। तो ये कहाँ पे? ये भी लंदन UK में है। लंदन UK में ये भी है। ठीक है। अच्छा, देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, उनको मैंने हाईलाइट करके रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सरदार पटेल स्टेडियम जो है ना, सरदार पटेल स्टेडियम मेरे दोस्तों, सरदार पटेल स्टेडियम यानी कि सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम जो है, तो ये कहाँ पे? ये किसका स्टेडियम है? ये क्रिकेट का स्टेडियम है। और कहाँ पे? ये मोटीरा गुजरात में, मोटीरा गुजरात यानी कि ये अहमदाबाद में है। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात भी आप याद रख सकते हो। और ये जो सरदार पटेल स्टेडियम है ना, आपको पता है इसका नया नेम क्या है? न्यू नेम इसका क्या है? इसका न्यू नेम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किसका नाम है? शाबाश, ये सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब नाम रखा गया है। इसमें जो टोटल कैपेसिटी है ना, इसमें जो टोटल सीटिंग कैपेसिटी है वो है 1,32,000। कितनी? 1,32,000 इसकी क्या है? सीटिंग कैपेसिटी है। यानी कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, याद रखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम कौन है?
वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम कौन है मेरे दोस्तों? वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या जिसको हम बोलते हैं सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वो कहाँ पे? ये भी क्रिकेट का ही है, दिल्ली में है। ठीक है। अच्छा, ईडन गार्डन की बात करेंगे तो ईडन गार्डन जो है ये क्रिकेट का है, कहाँ पे है? कलकत्ता में। ठीक। ग्रीन पार्क की बात करेंगे, सॉरी पहले है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का ही है, मुंबई में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद है ग्रीन पार्क, कहाँ पे? किसका है? क्रिकेट का। कहाँ पे? ये कानपुर में। इसके बाद है चीपक, या जिसको हम नेहरू स्टेडियम बोलते हैं, किसका है? क्रिकेट का, चेन्नई में। चन्नास्वामी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट का है, बेंगलोर में। बारबोरनी स्टेडियम क्रिकेट का, मुंबई में। ठीक। अच्छा, उसके बाद है लॉर्ड्स ओवल्स या लीड्स, ये स्टेडियम कहाँ पे? ये क्रिकेट में के हैं और इंग्लैंड में है। ठीक है। इसके बाद में पेथ ब्रिस्बेनी या सिडनी, सिडनी इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट का है, ऑस्ट्रेलिया में। मेलबोर्न क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलिया में। शारजा स्टेडियम जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट का, शारजा में, यानी कि यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्रिकेट का, हैदराबाद में। यदाविंद्रा स्टेडियम हॉकी का, पटियाला में। नेशनल स्टेडियम हॉकी का, दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम हॉकी का, ये भी दिल्ली में। नेताजी स्टेडियम फुटबॉल का, कोलकाता में। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल का, ये भी दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम इंडोर गेम्स का ये स्टेडियम है, तो ये दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स का है, दिल्ली में। हुर्लिंगम पोलो का, इंग्लैंड में। ठीक है। ब्रुकलिन बेसबॉल का स्टेडियम, न्यूयॉर्क में। अच्छा, दयानचंद स्टेडियम हॉकी का, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हॉकी का है, और ये भी हैदराबाद में। मेर्डिका स्टेडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉकी का, कुआलालंपुर में। नेहरू स्टेडियम हॉकी का है और दिल्ली में। सवाई मान सिंह स्टेडियम हॉकी का, और जयपुर में। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है सरदार फिरोज शाह कोटला, नोट करो, हाईलाइट करके रखना। ईडन गार्डन, वानखेड़े, चन्नास्वामी, लॉर्ड्स, मेलबोर्नी, शारजा, और कौन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको आप ज्यादा याद रखोगे? मेर्डिका। बस ये वाले इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी ये जो है ना, जितने भी मैंने ऐसे ऐसे रखे ना, इनको याद करना है। बाकी जो मैंने स्किप किया उनको आप भी स्किप कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे नेशनल सपोर्ट्स ऑफ फेमस कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सपोर्ट्स क्या है? क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सपोर्ट्स क्रिकेट। ब्राजील का नेशनल सपोर्ट्स क्या है? फुटबॉल। इसलिए ब्राजील ने बहुत बार क्या किया है? फीफा वर्ल्ड कप जीता है। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। अगर आइस हॉकी वहां पे ऑप्शन में नहीं होगा तो वहां पे हॉकी ही होगा, तो उसी को टिक करना है। ठीक है। इंग्लैंड का क्रिकेट। हमारे भारत का, ये आपसे पूछा जा सकता है, हमारे भारत का है हॉकी। ठीक है, हॉकी। अच्छा, जापान का जुडू, या जिसको हम जू जित्सु बोलते हैं, जुडू या जू जित्सु। ठीक है। मलेशिया का बैडमिंटन। पाकिस्तान का हॉकी। रशिया का चेस भी है और फुटबॉल भी है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। स्पेन का बुल फाइटिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका बेसबॉल है। जरा जरा आप वापस जाइए। जो हॉकी वर्ल्ड कप हमने पढ़ा ना, हॉकी वर्ल्ड कप में आपने नोट किया क्या कि जो सबसे ज्यादा हॉकी वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने जीते हैं। वो पाकिस्तान ने जीते हैं 4 बार। और भारत ने कितने बार जीता है? भारत ने इंडिया ने 1 बार जीता है। ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, उसने इंडिया ने 1 बार जीता है। कब? 1975 में। अच्छा, अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एसोसिएटेड विद गेमर्स। जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विद शूटिंग। गीता सेठी इज एसोसिएटेड विद बिलियार्ड्स। ठीक है। अंजू बी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग जंप। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, शाबाश। जिनको मैंने ये रखा है ना साइड में, ये जो इनको मैंने टिक करके रखा है, इनको नोट करना है। ठीक। अच्छा, जो सानिया नेहवाल है बैडमिंटन। सूर्य शेखर गंगोली चेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि चेस ये एक यूनिक गेम है। शिखा टेंडन स्विमिंग। लिग्नेस तिर्की या इग्नेस तिर्की, तो ये हॉकी की हैं। ठीक है। अच्छा, सोमा बिस्वास एथलेटिक्स। अर्जुन सिंह अटवाल गोल्फ के साथ। और इसके बाद है नारायण कथरिकियन फार्मूला 1 यानी कि रेसिंग के साथ। ठीक है। सानिया मिर्जा इंडिया की हैं, तो ये टेनिस के साथ। ये मैंने सिर्फ इंडिया के ही इनको क्या किए हैं, मतलब हाईलाइट किए हैं, तो इसको ही आप याद रखोगे। ठीक है। अब नाउ प्लेयर्स एंड देयर बुक्स। कुछ प्लेयर जो हैं वो ऑथर भी रह चुके हैं, अपनी बुक्स कुछ लिखी हैं। जैसे बालवीर सिंह ने लिखी है गोल्डन हैट्रिक। गोल्डन हैट्रिक इज रिटन बाय बालवीर सिंह।
विश्वनाथन आनंद, ये किस विश्वनाथन आनंद ने कौन सी बुक लिखी है? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। डेविड बेकहम ने लिखी है माई साइड। मेजर दयानचंद ने लिखी है एक बुक जिसका नाम है गोल। सुनील गावस्कर ने लिखी है सन्नी दयास और आइडॉल्स, ये किसने लिखी है? सुनील गावस्कर ने। टाइगर वुड्स किसने लिखी है? टाइगर वुड्स ने क्या लिखा है? हाउ आई प्ले ग्लफ। ठीक है। अच्छा, कपिल देव ने लिखी है क्रिकेट माई स्टाइल। सचिन तेंदुलकर ने लिखा है प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह ने लिखी है द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। और वीवी लक्ष्मण ने लिखी है 281 एंड बियॉन्ड। और मुझे याद आ रहा है सुरेश रैना ने भी एक बुक लिखी इस साल। सुरेश रैना ने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है बिलीव। बिलीव उसका नाम है। क्या उसका नाम है? बिलीव। तो याद रखना, इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो है गोल्डन हैट्रिक, माई साइड, गोल, सनी दियास, क्रिकेट माई स्टाइल, प्लेइंग इट माई वे और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया हॉकी का जादूगर, वो पीडीएफ आपने देखी है जो मैंने ग्रुप में डाली थी और एप्लीकेशन में भी इंसर्ट की थी? हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर जो है, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता था? हॉकी का जादूगर कहा जाता था मेजर दयानचंद को। किसको? मेजर दयानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, फ्लाइंग सिख मीका सिंह को, है ना? पायोली एक्सप्रेस, पायोली एक्सप्रेस या गोल्डन गर्ल, ये दो, पायोली एक्सप्रेस एंड गोल्डन गर्ल, ये किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था पीटी उषा को। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, है ना? हरभजन का मैंने आपको बोला उसको बजियन टर्मिनेटर कहा जाता था। अच्छा, जो जवागल जवागल श्रीनाथ, जवागल श्रीनाथ, इसका निकनेम क्या है? इसका निकनेम है मैसूर एक्सप्रेस। ठीक है। अच्छा, जो पेस एंड बहुपति, इसका क्या है? इंडियन एक्सप्रेस। हिमा दास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमा दास का क्या है? हिमा दास का टाइटल क्या है? हिमा दास का निकनेम क्या है? दिंग एक्सप्रेस। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कलिंगा जो है ना, कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? बहुबनेश्वर में, है ना? बहुबनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम, यानी कि ये इंडिया में ही है बहुबनेश्वर स्टेडियम। तो यहाँ ये किसका स्टेडियम है? ये हॉकी का स्टेडियम है। किसका? ये हॉकी का स्टेडियम है, याद रखना। अच्छा, कैपेसिटी के हिसाब से हमने देखा जो सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कौन है? वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसको हम एस वी पटेल स्टेडियम बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। अगर हम बाउंड्री के हिसाब से देखेंगे ना, बाउंड्री जिसकी सबसे ज्यादा है, तो बाउंड्री के हिसाब से मेलबोर्नी जो है ना, मेलबोर्नी स्टेडियम जो है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है। अच्छा, ये भी याद रखना, युवा भारती स्टेडियम जो है ना, युवा भारती स्टेडियम, नेक्स्ट पॉइंट है युवा भारती स्टेडियम। युवा भारती स्टेडियम जो है मेरे दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, याद रखना। ठीक है। युवा भारती स्टेडियम में मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये क्रिकेट का स्टेडियम ही है। ठीक है, आई थिंक। ठीक है, लेकिन ये चेक करना। ठीक है, ये एक होमवर्क इसमें मैंने रखी। तो युवा भारती स्टेडियम जो है, इट्स आल्सो नोन एज साल्ट लेक स्टेडियम, इट्स आल्सो नोन एज साल्ट लेक स्टेडियम। ठीक है, युवा भारती स्टेडियम इज आल्सो नोन एज साल्ट लेक स्टेडियम। तो युवा भारती स्टेडियम जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज युवा भारती, युवा। ठीक है, युवा भारती स्टेडियम भी इसी को कहा जाता है। और ये किसके नाम पे है? ठीक है, युवा भारती स्टेडियम किसके नाम पे है? ये स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा जो है उसके नाम पे ये स्टेडियम है। ठीक है। और याद रखना, इट इज लार्जेस्ट कवर्ड स्टेडियम इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट कवर्ड स्टेडियम इन वर्ल्ड, यानी कि जिसको कवरिंग की गई है साइड में से और ऊपर से रूफ भी। ठीक है, लार्जेस्ट कवर्ड स्टेडियम इन द वर्ल्ड कौन है? युवा भारती स्टेडियम। यहाँ पे भी 1,20,000 लोग तक मतलब एक ही टाइम पे अकोमोडेट हो सकते हैं। अच्छा, देखिए, अब कुछ सपोर्टर्स अवार्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, सपोर्टर्स अवार्ड्स में आप सबसे पहले ऐड कर लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में आप अंडरलाइन करो, शाबाश। देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज मेजर, इसका जो नया नेम है ना, इसको रिनेम किया गया इस अवार्ड को। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, इसको रिनेम किया गया एज मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको रिनेम किया गया एज
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को आप आज क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था, 1991-92 में इसको स्टार्ट किया गया था। और याद रखना ये इंडिया का हाइस्ट है, ठीक है। सपोर्ट्स जो अचीवमेंट है ना, सपोर्ट्स अचीवमेंट का ये हाइस्ट ऑनर दिया जाता है किनको, सपोर्ट्स पर्सन को। याद रखना इट इज इंडियाज हाइस्ट, लिख लीजिए आप, इट इज इंडियाज हाइस्ट, इट्स इंडियाज हाइस्ट ऑनर, it's India's highest honor that is given for achievement, that is given for achievement in sports। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसमें क्या दिया जाता है, इसमें 2.5 लाख 2.5 लाख का कैश दिया जाता है, ठीक है। और सिक्राल ऑफ ऑनर होता है, सिक्राल ऑफ ऑनर होता है, ठीक है। और एक मेडल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसने रिसीव किया था, ये चेस विजार्ड से जो ताल्लुक रखता था, जिसका नाम था विश्वनाथन आनंद, उसने ये रिसीव किया सबसे पहले। अब लिख लीजिए आप अर्जुना अवार्ड्स। हाँ जी, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, नीरज चोपड़ा जो है ना, नीरज चोपड़ा को भी 2021 में ये मिला। कौन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी नोट करो, ठीक है। अर्जुना अवार्ड आपने नोट किया ना, अर्जुना अवार्ड देख लीजिए। अर्जुना अवार्ड में आप नोट करके रख लीजिए, ये 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। ये किस में दिया जाता है, जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट दिखाएगा किस में, नेशनल सपोर्ट्स में, जो हमारे यहाँ के अपने सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अचीवमेंट इन नेशनल सपोर्ट्स में जो जबरदस्त अचीवमेंट दिखाएगा उसको दिया जाता है अर्जुना अवार्ड में कितना कैश होता है, 1.5 लाख, 1.5 लाख का कैश दिया जाता है। और एक ब्रूंज स्टैचू दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ब्रूंज स्टैचू दिया जाता है। किसका, वो स्टैचू किसका होता है, वो अर्जुना का होता है। किसका, अर्जुना का वो ब्रूंज स्टैचू होता है। और स्क्रॉल ऑफ ऑनर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड पे। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड ये किस में दिया जाता है, इट्स प्रेजेंट इन एक्सीलेंस इन सपोर्ट्स कोचिंग, ठीक है। एक्सीलेंस इन, ठीक है, जो सपोर्ट्स कोचिंग में एक्सीलेंस दिखाएगा, सपोर्ट्स कोचिंग, तो उसमें ये दिया जाता है कौन, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इस अवार्ड में क्या होता है, इसमें ब्रूंज स्टैचू होता है, किसका ब्रूंज स्टैचू होता है, द्रोणाचार्य का, ठीक है। द्रोणाचार्य का स्टैचू होता है, लेकिन वो होता है ब्रूंज का, ठीक है। और इसमें स्क्रॉल ऑफ ऑनर होता है, स्क्रॉल ऑफ ऑनर हर एक में होता है, ठीक है। और इसमें कैश कितना होता है, कैश प्राइस 1.5 लाख, आप याद रखना, इसमें भी होता है। और ये 1985 में स्टार्ट किया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड। अच्छा, दयानचंद अवार्ड ये एक अलग है, वो मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है, और ये दयानचंद जो है ना ये अलग है। दोनों दयानचंद जो है ना ये एक ही बंदे के नाम पे रखे गए हैं, लेकिन वो अवार्ड अलग हैं, ये अलग हैं। दयानचंद अवार्ड जो है ना, ये कब इनिशिएट किया गया था, ये 2002 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। और याद रखना, इट्स इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड किस चीज़ में, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सपोर्ट्स, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिखाएगा ना किसमें, सपोर्ट्स में, उसको दिया जाता है दयानचंद अवार्ड। तो हाईएस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सपोर्ट्स या किसी भी गेम में, तो उसको दिया जाता है दयानचंद अवार्ड। ये जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देता है। अच्छा, ये जो दयानचंद अवार्ड है ना, ये किसके नाम पे इसको रखा गया है, जो इंडियन हॉकी प्लेयर था ना, इंडियन हॉकी प्लेयर दयानचंद, जो अभी मैं आपको बता रहा था, दयानचंद हॉकी प्लेयर के नाम पे ही इस अवार्ड का नाम भी रखा गया है। इस अवार्ड में कितना कैश प्राइज होता है, 1 लाख कैश प्राइज इसमें होता है। अच्छा, एक मुझे याद है, अर्जुना जो है ना, अर्जुना अवार्ड जो है ये शिखर धवन को दिया गया था 2021 में, ठीक है। शिखर धवन ऐसे याद आ रहा है, बाकी जो है ना वो हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे। और कुछ बचता है सपोर्ट्स में, बताओ, और कुछ पढ़ना है, हाँ बताओ, शाबाश, पढ़ना है और कुछ। पहले मैं चेक करूंगा मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है नहीं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने सपोर्ट जो है ना वो हमने बिल्कुल कंप्लीट किया। बाय, टेक केयर, थैंक यू।